दोस्तों, सर्दियों में बहुत सारे लोगों के हाथ और पैर जो है ये सुर्ख हो जाते हैं। हाथों की उंगलियां जो हैं वो सूज जाती हैं। और फिर इसके साथ अगर ये थोड़ा और थोड़ा इजाफा हो जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द भी होने लगती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी होम रेमेडी बताने लगा हूं जो कि पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो इसको इस्तेमाल करते थे, लेकिन वक्त के साथ साथ जैसे जैसे लोग मॉडर्न होते जा रहे हैं वो इन घरेलू नुस्खों को भूल गए हैं। तो आप में से जो लोग थोड़े से मेरी उम्र के हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को शायद ये चीज याद आ जाए जब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो बड़े बुजुर्ग नानी नाना या दादी दादा थे वो हमारा अगर हमें सर्दियों में किसी के पैर सूज जाते थे या खराब हो जाते थे या हाथ इस तरीके से हो जाते थे तो वो इस तरीके से ट्रीट करते थे। तो चलें, इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं ये एक ऐसा नुस्खा जो कि बड़ी आसानी से बहुत ही सस्ता आप अपने घर में बना के और फिर आप वो जो चीजें हैं वो आपकी जाया भी नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, सर्दियों में जो है वो बहुत सारे लोगों के हाथ और पैर जो है वो उनमें सूजन हो जाती है, वो रेड हो जाते हैं। खास तौर पे पैर जो है वो बहुत ज्यादा सूज जाते हैं और बहुत सारे लोगों के लिए चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता है। बल्कि कई दफा अगर उसमें आप इचिंग जैसे खारिश वगैरह होनी शुरू हो जाती है तो वो चीज बर्दाश्त से बाहर हो जाती है, फिर बंदा डॉक्टरों की तरफ भागता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने लगा हूं कि जो आप 3-4 दिन अपने घर में करेंगे बना के खुद ही, तो आपको जनाब ना सिर्फ मुकम्मल आराम आ जाएगा बल्कि आगे से भी आपको ये नहीं होंगे। तो चलें शुरू करते हैं हमारा ये नुस्खा। सबसे पहले इस चीज के लिए आपको जो चाहिए वो है शलजम। जी हाँ, पंजाबी में कहते हैं गोंगलू। शलजम आपने लेने हैं, ठीक है। 2 से 3 शलजम आप ले लें और आप एक पानी किसी पतीले में डाल के, किसी बड़े पैन में डाल के आप उसको उसमें उबाल लें। उनको साफ पानी लें और शलजम जब आप उबाल रहे हो तो उनको मुकम्मल उबलने तक, यानी कि जब वो सही मुकम्मल नरम हो जाएं, आपने उनको काट के डालना है। यानी कि उनके कम से कम जो है एक शलजम के आपने 5-5 6-6 पीस करने हैं। तो आप उनको उबलने दें। उसके बाद आप वो शलजम जो है वो पानी से निकाल लें। वो शलजम आप पका भी सकते हैं, खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, उनका कोई मसला नहीं है। उसके बाद आप जनाब उस पानी से जो है आप अपने हाथों और पैरों को, बहुत ज्यादा गर्म पानी ना हो, नीम गर्म पानी में आप अपने हाथों और पैरों को उनमें धोएं। उनको तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कम से कम जो है आप उनमें बड़े आराम से धोएं उनको। लेकिन ये याद है कि आप उस वक्त उनको ना धोएं जब आप फौरन सर्दी से आए, यानी कि आपके हाथ पैर जो है वो बहुत ज्यादा ठंडे हों और आप आते ही उनको गर्म जो है वो पानी में ना डाल दें, बल्कि आप घर में मौजूद हों। उसके बाद जब नरम टेम्परेचर में आपके हाथ पैर हों तो उस वक्त इनको धोना है। ये बहुत जरूरी चीज है। जब आप उनको धो लें तो उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि आप एक तेल बना लें घर में। तेल आप ले सकते हैं, सरसों का तेल हर घर में पाकिस्तान में पाया जाता है, बड़ा सस्ता भी है। अगर किसी के पास सरसों का तेल ना हो, कोकोनट ऑयल हो, तो वो कोकोनट ऑयल भी ले सकता है। तो सरसों का तेल आप लेंगे 1 प्याली या 1 कप। उसमें आप जो है एक पूरी गट्ठी जो है लहसुन की आप ले लेंगे। आपने उस गट्ठी के लहसुन को छील लेना है। आपने उसको छील के उसको ब्रीक ब्रीक जो है वो कूट लेना है या आपने कुतर लेना है। बेहतर यह है कि आप उसको कूट लें और आपने उसको लहसुन को कम से कम जो है वो 10 से 15 मिनट के लिए कूट के रख देना है। आपने फौरन नहीं डालना, ठीक है। उसके साथ साथ हल्दी जो है, चाय का आधा चम्मच आप उसमें हल्दी डाल लेंगे और आप उस तेल को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आप पकाना शुरू कर देंगे। वो जब तेल उबलना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो उसमें जो लहसुन आपने डाला है वो जल जाएगा। लेकिन ये याद रहे कि आपने फौरन उसको बहुत तेज आंच में नहीं पकाना, उसको स्लो स्लो हीट पे, पहले वो हल्का सा ब्राउन होगा, उसके बाद वो जल जाएगा। जब वो लहसुन उसमें सही जल जाए, उसका तड़का लग जाए, तो आपने उस तेल को साइड पे रख लेना है और उसको ठंडा जब हो जाए तो आपने उसको छान के तो आपने किसी शीशी में उसको आपने सेव कर लेना है, आपने संभाल लेना है। उसके बाद आपने रोजाना रात को सोने से पहले उस तेल को हल्का सा किसी कोली प्याली में डाल के थोड़ा सा उसको गर्म कर लें। बहुत ज्यादा गर्म ना हो, हाथों पे जो लग जाए लगा के, तो आप अपने हाथों पे पैरों पे जहां पे भी आपकी सूजन है आप उससे अच्छी तरह उसकी मालिश कर दें। हाथों पे आप कोई जो है पतले दस्ताने पहन लें या पैरों में आप कोई पतले सॉक्स डालें ताकि ये जो तेल का हल्दी का कलर है
उससे आपका बिस्तर वगैरह ना खराब हो। ये बड़ा जरूरी है कि आप अपने कपड़े या बिस्तर की चादर वगैरह खराब ना करें। तो जनाब ये बड़ा आसान सा तेल है, इसको आप तकरीबन 3 दिन से लेके 5 दिन आप इस्तेमाल करें तो आपको जो है वो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे मिलेंगे और हो सकता है कि आपको आगे से ये प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे विंटर आए, लेकिन इसके साथ साथ आपको मैं चंद एहतियाती तदाबीर बता देता हूं कि इस तरह का मसला जिन लोगों को होता है, तो जैसे ही सर्दी शुरू हो आप अपने पैरों का बहुत ज्यादा हाथों का ख्याल रखें, दस्ताने ले लें, अपनी जराबें ले लें और जूते जो है वो आपके टाइट नहीं होने चाहिए। जूते आपके थोड़े से ऐसे हों कि जिनमें आप जराबे पहन के आप काम भी कर सकें और वो आपके पैरों को दबाए ना, क्योंकि अक्सर इसमें ये होता है कि जब बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो उससे ये जो नसें होती हैं ये बहुत ही बारीक बारीक जो है वो खून की इसमें नसें होती हैं हाथों में और पैरों में, तो वो सर्दी से अकड़ जाती हैं और फिर वो जो है वो इस वजह से आपकी वो जो स्वालो हो जाती है। और फिर कई दफा ये होता है कि हम जैसे ही बाहर से आते हैं हम आते ही हीटर के आगे अपने हाथ या पैर फौरन कर देते हैं, या हम जो है गर्म पानी में आते ही हाथ या पैर डालते हैं, तो उसके बाद ये होता है कि वो नसें फट जाती हैं क्योंकि वो बहुत टाइट हुई होती हैं, वो फ्रीज हुई होती हैं, तो उसके बाद वो जो है फट जाती हैं। तो इस चीज की आपने बड़ी एहतियात करनी है कि जब आप घर में आए तो आप अपने हाथों पैरों को आप नॉर्मल जो है कमरे की हीट हो उसमें बैठें, अपने हाथों और पैरों को ना गर्म हीटर के सामने फौरन रखें, ना आप जो है अपने जो है गर्म पानी में डालें। और एक एहतियात सर्दियों में जो पाकिस्तान और इंडिया में बहुत सारे एक्सीडेंट भी होते हैं कि रात को अपने जो गैस के हीटर हैं, खास तौर पे जो आपके गैस के हीटर हैं, बिजली के हीटर हैं, इनको ऑफ करके सोएं। ठीक है जी, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से दोस्तों आपने कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा और ये आप सस्ती सी होम रेमेडी आपने देखें। ये जो पुराने हमारे बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने बहुत सारी हमें ऐसी चीजें बताई हैं कि जब हम डॉक्टरों के पास भागने से पहले अगर हम ये छोटा सा इलाज अपने घर में कर लें तो 3-4 दिन 5 दिन में हमें आराम आ जाएगा, दवाइयों के पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और इसके अलावा इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी ठीक होगा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो इसको अपने फैमिली, दोस्तों सबके साथ शेयर कीजिए और मुझे जो है वो YouTube पे सब्सक्राइब कीजिए, TikTok पे फॉलो कीजिए। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह एक ऐसी वीडियो लेके आपके पास दोबारा हाजिर होता हूं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।